भाभी जी के साथ कुछ हसीन पल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। मैंने अभी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की है। मैं अपनी कहानी पहली बार एसआर के स्टोरी लवर पर भेज रहा हूँ, तो ये लाजमी है कि इसमें गलती हुई होगी। प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कहानी में कुछ गलतियाँ हों, नज़रअंदाज कर दीजिए। मेरी उम्र 21 साल है। मैं गुजरात से हूँ। ये कहानी तब घटी थी जब मैं 19 साल का था। मैं पतला हूँ, लेकिन मैं देखने में बहुत अच्छा हूँ और फुर्तीला हूँ। हालांकि मैं दिखने में ज़्यादा गोरा नहीं हूँ, लेकिन बदसूरत भी नहीं हूँ। ये कहानी मेरे भाभी के साथ की है। मेरे भाभी का नाम सानिया है। ये कहानी जब घटी तब मैं उनके घर 1 महीने के लिए रहने गया था। मेरा ये भाई सगा भाई नहीं है। रिश्ते में ये मेरे दूर के रिश्तेदार वाला भाई है। मेरा भाई यानी भाभी का शौहर ट्रक ड्राइवर की जॉब करता है, इसलिए उसका घर आने का कोई समय पक्का नहीं होता है। जब मैं मेरे भाई के घर रहने गया हुआ था, तब मैं पहले सिर्फ मेरे भाई से ही बात करता था, क्योंकि मैं इससे पहले कभी भाभी से मिला नहीं था। थोड़े दिनों में मेरी भाभी से अच्छी बांधने लगी थी। मैंने जब से उन्हें देखा था, तब से मुझे उनसे प्यार के ख्वाब आने लगे थे। मैं मन ही मन सोचता था कि कैसे करके भाभी को बोलूं। धीमे धीमे मेरी भाभी साथ अच्छी बनने लगी थी। मेरा उसके साथ खुलकर हंसी मजाक भी होने लगा था। एक दिन मैं घर के कमरे में बैठा और भाई जॉब पर गया हुआ था। तब भाभी किचन में अपना काम निपटा रही थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो। उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तू आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है। मैंने कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरे भाई को कहूँ कि तू ऐसा कह रहा है। मैं उनके इस उत्तर से थोड़ा डर गया। मैं भाभी को मनाने लगा कि भाभी मेरी बात का ये मतलब नहीं था। वो तो मुझे मन में आया कि आपकी तारीफ़ करनी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। भाभी बोली, मतलब तू मेरी झूठी तारीफ़ करने के लिए ऐसा कह रहा था। अब मैं फंस गया था, तो मैं मामी को मनाने लगा। थोड़ी देर तक भाभी को मनाने के बाद मुझे सफलता मिल गई। भाभी मान गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मस्का मत लगा, मैं तेरे भैया से कुछ नहीं कहूँगी। उसके बाद मैं समझ गया कि भाभी मुझको डरा रही थी। दरअसल भाभी का कुछ मन दिखने लगा था, इसलिए मैं भाभी पर लाइन मारने लगा। अब तक भाभी मेरे साथ ज़्यादा खुल गई थी। फिर एक दिन मैंने फिर से हिम्मत करके भाभी को कहा, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने जानबूझकर ये नहीं कहा था कि मैं भाभी आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। भाभी ने मुझे पहले बहुत डांटा, फिर मुझे ऐसे बोलने से मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि भाभी का क्या मन है। वो बातें करते वक्त तो बड़ी अच्छी बातें करने लगती थी, लेकिन जब तक डायरेक्ट बोलने वाला था तो कोशिश की तो भाभी ने डांट दिया। मैं अपना मुंह लेकर चला गया। उसके 2 दिन बाद मैं नहाकर कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। तब भाभी मेरे पास आई और मुझसे बातें करने लगी। आज भाभी मेरी पढ़ाई और दूसरी चीज़ की बातें कर रही थी। फिर भाभी ने मुझसे पूछा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। मैंने कहा, नहीं है, मैं अभी सिंगल ही हूँ। भाभी ने चौंक कर कहा, अच्छा तभी अकेला है। हाँ। भाभी, फिर तो तूने एक भी बार किसी के साथ रात नहीं गुजारी होगी। मैंने एक भी लड़की साथ रात नहीं गुजारी, और तभी तो मेरा मन हो रहा है। भाभी ने मेरी बात पर ध्यान देते हुए कहा, मैं तुझसे एक बात कहूँ, तू किसी को कहेगा तो नहीं। मैंने कहा, नहीं भाभी, कहिए, मैं भला किसी को कहूँगा। तभी भाभी ने कहा, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तेरे से प्यार करने लगी हूँ, मगर मुझे लगता है कि कहीं तूने किसी से कह दिया तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा, फिर उस दिन आपने मना क्यों कर दिया था। भाभी, बताया ना कि उस वक्त तो मैंने सामने से तुम्हें कहता कि मुझे लगा कि तुम किसी को दोबारा कह ना दो। मैं भाभी, आपकी डांट से मेरी फट गई थी। मुझे लगा कि कहीं आप फिर से भाई से कहने ना चली जाए। भाभी, हाँ दरअसल मुझे तो थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैं अभी तक ऐसा किसी दूसरे के साथ नहीं किया है। मुझे भी अपनी इज्जत की पड़ी थी, इसीलिए मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा, अच्छा, तो आपको अपनी इज्जत की कुछ नहीं पड़ी है। भाभी, उस समय मुझे वैसा लगा था, मगर जब मैंने सोचा कि तू तो इस घर का ही सदस्य है, तुझसे बात करूँगी तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। इतनी बात ख़त्म होने के बाद मैंने तुरंत भाभी के पास जाकर उन्हें पुच्ची किया। भाभी ने कुछ नहीं कहा। मैंने अब भाभी को आई लव यू बोल दिया, और वो भी मुझे आई लव यू टू बोली। और फिर आप सभी को पता है क्या होता है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी पहले की कहानी। आशा करता हूँ कि आप सभी को मज़ा आया होगा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी, आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर बताना, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आखिर में इतनी इच्छा अच्छी कहानी बनाती हूँ, तो इतनी मेहनत से मुझे पता है आप सभी को बहुत मज़ा आता है, तो मुझे भी कुछ पेटीएम कर दें। फिर से चलती हूँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब
कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। और मेरी स्टोरी और भी देखना हो तो मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, नीचे दी गई है लिंक। चलो मैं चलती हूँ, मिलूँगी अब नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।